ब्राह्मण। अब तो पूतना चली आती है, खेल खिलौना लेकर के बड़ी सुंदर रूप बनाया है और अंदर प्रवेश हो गई द्वार में, भवन में, नंद भवन में। यशोदा से भेंट हो जाती है, यशोदा से टकरा गई, वो टोकरी रखी है सर पे। महाराज बोले हम बहुत दूर से आए। यशोदा बोली अरे हमने तो तेरे को देखा नहीं है। बोलो राधे राधे। तू तो नई सी दिख रही है हमें। वो नई कौन थी? पूतना ही तो थी। यशोदा से स्वयं भेंट हो गई। अरे तू हमने तो देखी नहीं है, कहां से आई है? बोले हम दूर गांव से आए, हमें मालूम पड़ी है कि मैया यशोदा के यहाँ एक लाला आयो है। तो बिजी थी यशोदा मैया, खुशी में मन कोई बात ना जातो, हमका कौन सा फर्क है, जाओ। क्योंकि ठाकुर जी उसको बुला रहे थे कि जल्दी आ जा, और भी लीला दिखाएंगे। बोलो राधे राधे। सबसे पहले तेरा उद्धार करना है। क्यों कि तू सूर्य की पुत्री थी यमुना, और यमुना ने भी ये किया था, यमुना को भी उद्धार कर दिया था हमने, कालिंदी को उद्धार कर दिया था। तू तो रत्नमाला है, राजा बलि की पुत्री, इसलिए तेरे पिता को हमने गरीब नहीं किया। तेरा पिता खुद भक्ति में लीन था, पहला तेरे दादा के दादा थे। बोलो राधे राधे। बोले प्रभु मेरे को उद्धार करो कैसे भी, मैं दर दर भटक खा रही हूँ, चिंता मत करो, तो आ जाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय में पूतना जाती है, किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, और देखने लगी कन्हैया को। भगवान भी देखने लगे, समय आ गया, चलो उठा लो। धीरे धीरे पूतना ने लाला को उठा लिया है और गांव के घोड़े तक ले जाती है। किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, अपनी शक्ति से ले जाती है गांव के बाहर। जब गांव के बाहर ले जाती है पूतना, तो वहां क्या होता है, अपना खेल दिखाना चालू किया। लाला ने सीधे स्थल को खींच दिया। बोले लाला कन्हैया पीड़ा हो रही है। पीड़ा तो होगी, जन्म देती है माँ, जब जन्म देती है तो कितनी पीड़ा होती है माँ के गर्भ। महाराज शरीर से पूछो माँ की भक्ति को पूछो कि जो संतान को जन्म देती है माँ, उसमें कितनी पीड़ा होती है जन्म देने के समय। और जब बेटा हो जाता है, बेटी हो जाती है, तो कितनी बड़ी खुशी होती है भगवत प्रेमियों, अच्छी खुशी होती है। सब दुख को भूल जाती है भैया कि मेरे बेटा ये बेटी थारी बज रही है, या शादी छठी बज रही, ब्याह कर दियो। आज बेटा और बहू जो पैसा को ना पूछे, सिर्फ हमारी कमी है, हमने संस्कार नहीं दिए। गलती हमारी भी तो है ना। इदम संस्कार, संस्कार सबसे बड़ी शक्ति है। जानिए जब है जीव जग जागा, तब सब विषय विलास विरागा। जीव को कब जब समझो भगवत प्रेमियों के, हम हर 8वें दिन मीटिंग करें अपने घर में, जिससे हमारे घर में कोई कलयुग प्रवेश नहीं करे। अहंकार ना हो बहू को बेटा को कि मैं कमा रहा हूं, मैं कमा रही हूं। नहीं, आप विचार करिए ये कब हमारा घर दूषित होता है। पड़ोसी के घर पे जाके बैठ जाते हैं, पड़ोसी तुम्हें बहका देती है कि तू ऐसा करती है, तेरे यूं है, ये हो वो है, तो उससे क्या है, कान भर जाते हैं। लेकिन बाबरे तो तुम हो जो दूसरे की बात को सुन करके और उस पे आ जाते हो। इसलिए जन्म दुख है, जरा दुख है, जाया दुख है, पुने पुने अंत काले महादुख, तस्मात् जागही जागही। भगवत प्रेमियों, अभी भी जाग पड़ो, समय है, कसु बनो बिगड़ो ना आए। सुबह को जाए, शाम को श्याम 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 श्री श्याम श्याम, जय राधे राधे श्री राधे बोलना पड़ेगा आपको। कैसे बोलना पड़ेगा? हाँ, कहीं पे खुशी, यशोदा के भवन में आनंद हो रहा है और कंस को उसी समय पे कंस ने एक आपातकालीन सभा इकट्ठी करी। आपातकालीन होती है जल्दी से, तत्काल। बालक पैदा हुए, समय मार डालो। इतनी देर में तो महाराज पूतना आ गई कंस।
मेरो भी पूर्व जन्म से बैर है उससे, जिससे तुम्हारो बैर है ना उससे मेरो भी बैर है। राजा परीक्षित को फिर शंका हो गई जी कि ये पूतना कौन थी। मैंने कल बताया था ना, ये पूतना राजा बलि की पुत्री ही तो थी रत्नमाला, जो जब पिताजी को कंगाल कर दिया था तो इसके मन में एक भावना आ गई। उस छोटे से बालक को देख करके वामन भगवान को ये मोहित हो गई थी कि मैं अपना बेटा मानूं या पुत्र मान लूं, सुंदर आचरणों को दूध पिलाऊंगी। और जब मेरे दादा बाबा ही आने गरीब कर दिया तो अब मैं क्यों ना विष लगा के जहर पिलाऊं। तो आज पूतना को भी बैर है। कितने वर्षों तक जीते थे याद करना। सतयुग में 10,000 वर्ष की आयु थी मनुष्य की, त्रेता में 5,000 की रही, द्वापर में सीधी एकदम तुम्हारी घट करके आयु 450 वर्ष की हो गई, और कलयुग में केवल हो गई आयु, केवल कलयुग में आयु 120 साल की। सतयुग में पुण्य 100% है, त्रेता में 75% रहेगो, द्वापर में रहेगो 50 और कलयुग में रहेगो केवल 25। 75% पाप हो गए, एक ही पान बचे हो गए। याद रखना। आवाज आ रही है, बच्चों को शांत रखना, व्यवस्थापक रखो बेटा। जिसके पास बच्चे बैठे तुम कथा मेहनत कर रहे हो आप लोग, इसको फल तो मिलना चाहिए ना। तो पूतना ने अपना शरीर दिखायो, पूतना ने अपनी लीला दिखाई कंस को राजा को। देख बहुत बड़े बड़े दांत, बड़े भयंकर दांत पूतना, विशाल शरीर महाराज। और कंस से कहने लगी महाराज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, 1 महीना के जितने भी ब्रज में बालक हैं मैं सबको खा जाऊंगी नजर करते हुए। ये मेरा शरीर है, जो तुम्हारो बैरी है वो मेरा भी बैरी है। देखो जो भगवान से बैर करे भगवान ने अपने हाथ से मारे उनको। कितने बड़े भाग्यशाली थे, जिसने भगवान से बैर किया है भगवान ने उन्हीं को मुक्ति दान दे दी। लास्ट हम काहू के मरे न मारे, उन्हें कहता ही थी कि हम काहू पे न मरेंगे, भगवान तुम्हारे हाथ से मरेंगे। भगवान ने उनको वरदान दिया था कि जाओ उस युग में तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन सावधान, ब्रह्मा जी समय वरदान दे दें, आफत आ जाए भगवान की। जन्मत ही सो मृत मृत्यु ही सो जन्मत। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी जन्म लेता है ना उसको जरूरी मरना होगा। जन्मत ही सो मृत, जन्म लेने के बाद मृत्यु की संज्ञा बढ़ती चली जाती है। और आप सोच रहे हैं कि हम कभी न मर, नहीं मरेंगे तो उद्धार नहीं होगा हमारा, और दुख से ही सुख मिलेगा महाराज। दुख नहीं आएगा तो सुख नहीं आएगा तुम्हारे द्वार पे, ये जानी बात है। आज दुख है कल सुख जरूर है। इतनी देर में पूछना तो जाती है, और उसके बाद में वसुदेव जी और देवकी जेल में बेचारे पीड़ा भोग रहे हैं, जबकि बेटा किसको है, देवकी वसुदेव को। और वहां मंगल हो रहा है, नंद के आनंद भय। एक नहीं 2-2 गोदी में बालक है। रोहिणी के में अलग है, यशोदा गोदी में अलग है। अगर ज्यादा ध्यान से सुने ना, ब्राह्मणों को नंद बाबा ने एक एक गाय सोने के सींग, चांदी की पूंछ खुर बनवा करके दान करी थी, गौदान। खुशी में, पुत्र की खुशी में 80 साल में हुआ। अच्छा ये बात बताओ, जिनके लाखों गाय हैं वो फिर भगवान हर छीके पे क्यों जाए? क्योंकि ये महत्व था।
फरीदाबाद में कम से कम अब 90% गोपाल जी की पूजा हो रही है। आज से 5 साल पहले बहुत गोपाल जी नहीं थे, लेकिन अब 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद इतने प्राण प्रतिष्ठा तो हमने करवाई गोपाल जी की, दिन को कोई ठिकाना। बहुत से डरते हैं महाराज की पूजा होगी, नहीं, कोई डरना नहीं चाहिए। जैसो तुम पे बने तैसो भोग लगाओ, जिनको दूध को लगाओ, रोटी को लगाओ, चाय को लगाओ, दही को लगाओ, मिश्री को लगाओ, पेठे की मिठाई को लगाओ, भोग लगाओ, कैसे लगना चाहिए भोग। उधर में वसुदेव जी महाराज लाला की खुशी में और कंस के पास आते हैं। उधर में तो चली जाती है वो पूतना अपनी शक्ति लेके, और इधर में नंद बाबा वसुदेव योगनी शक्ति देखने आए। देवकी भी देख रही है, हमारे 8-7 पुत्र मारे गए, नेत्रों की झुर्रियां काली हो गई, रोना आता नहीं थे। जब ज्यादा दुख आवे तो आंसू नहीं आते हैं, जब ज्यादा दुख होता है ना, पीड़ा होती है शरीर में, तो आंसू नहीं आते हैं। अंदर ही अंदर वो आंसू घुटने लगे। देवकी और वसुदेव के पांव बेड़ी, हाथ हथकड़ी परे होते, बड़ी बड़ी दाढ़ी आ गई है वसुदेव जी के, और देवकी को